हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। और मेरा भी तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज मेरा कॉलेज ऑफ था, सैटरडे था ना। तो सैटरडे ऐसा नहीं है कि सैटरडे को ऑफ रहता है, लेकिन आज ऑफ था क्योंकि आज है रामनवमी। रामनवमी के कारण आज मेरा कॉलेज ऑफ था। तो हम भी यहाँ पर अच्छे से फ्रेश होके बाल वाल धो के, हॉस्टल में तो हम लोग को पूजा पाठ करना नहीं होता है, तो बस बाल वगैरह धो के करना होता है, जिसको करना होता है करता है। लेकिन हम लोग तो अपना क्या क्या करेंगे हॉस्टल में, तो इसलिए हम लोग अपना जस्ट सुबह का नहा धो के फ्रेश होकर थोड़ा बहुत भगवान को प्रणाम वगैरह करके पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन तो मकसद पढ़ना ही है ना। तो यहाँ पर सुबह सुबह हम आज क्या पढ़ रहे थे, डेली हम सुबह में करेंट अफेयर का जो बुकलेट लिए हैं मैगजीन, वो तो हम डेली पढ़ ही लेते हैं एकदम। एक भी दिन सोचते हैं एब्सेंट करेंगे ना तो फिर, क्योंकि अगले मंथ नया बुक आ जाएगा तो रिवाइज करने का इसको मौके नहीं मिलता है। तो हम लोग इसलिए इसको डेली का डेली पढ़ लेना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि अगर छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगला बुक आ जाएगा तो आप उसको पढ़िएगा, इसको कवर करने का टाइम नहीं मिल पाएगा आपके पास। इसीलिए हम अपने करेंट अफेयर बुकलेट को थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, और जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहा था, जो मेरे को लग रहा था कि नहीं ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हाईलाइट करके भी पढ़ रहे थे। और लेकिन उसमें हम आज पढ़ रहे थे, मेरा पोर्शन था इकोनॉमी का। तो क्योंकि मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो चुका था उसमें का, करेंट अफेयर में जो मैगजीन दिया है इसमें का, तो हम इकोनॉमी यहाँ पे पढ़ रहे थे। इकोनॉमी में पढ़ रहे थे जीएसटी वगैरह, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और एग्रीकल्चर पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, बजट का जो आया है कि अभी फ़िलहाल में कौन कौन सा किस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो जो बजट पढ़े होंगे, बजट को अच्छे से देखे होंगे, तो उनको पता ही होगा कि बिहार का जो फेमस है मखाना बोर्ड का स्थापना करने का बात किया गया है। और मिथिला का मखाना जो था 2022 में, इसको जीआई टैग में मिला था। तो यही सब हम पढ़ रहे थे। और जीन बैंक, आप लोग जानते होंगे जीन बैंक के बारे में बात किया गया है। और जीन बैंक बेसिकली क्या, उसमें बताया गया है कि जहाँ पर पौधों और जानवरों, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त आनुवांशिक पदार्थों से भविष्य में उपयोग करने के लिए संरक्षित किया जा सकता है। यही सब हम पढ़ रहे थे इकोनॉमी में, और पढ़ते पढ़ते हमको अच्छा भी लग रहा था लिटरली। और मेरे रूम में कोई नहीं था गाइस, तो हम अकेले और ही अच्छा से पढ़ रहे थे, एकदम शांत। और जब शांत चारों तरफ आपके माहौल हो ना, तो पढ़ने में और भी मन लगता है, क्योंकि कोई है ही नहीं। आप बात करिएगा किसी या कुछ भी करने का डिस्ट्रैक्शन आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं ना। इसलिए अकेले पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं घर पर रहती थी, तो मेरा घर पर तो भाई बताए ही होंगे आप लोग, मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, 15-20 नहीं 17 लोगों का पूरा मेरा फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है। तो ज्वाइंट फैमिली में रहना अच्छा भी लगता है, एक दूसरे से इमोशनली जो कनेक्शन का जो बंड है ना, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने लिए प्राइवेट स्पेस चाहिएगा तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब कोई एक दूसरे से लगे रहते हैं ना, एक दूसरे से के पास रहना, एक दूसरे से लगे रहना। तो वो चीज़ मेरे घर पे नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ पर है तो हम अपना, इसीलिए हम हॉस्टल प्रीफर किए थे। हम बाहर रूम लेके रहते, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा हॉस्टल लगा, कि ताकि अपने आप से मतलब रखो ना, एक दूसरे किसी को जानते हो, फ्रेंड्स है तो बस बात किए, और उसके बाद से अपने पढ़ाई लिखाई से मतलब। तो यहाँ पर उसके बाद से छोड़िए, ये सब बातें तो होती रहती है। खैर इस सब बातों को उतना नज़रअंदाज करके चलना चाहिए, अपने मेन मकसद पर ध्यान देते हुए। अभी हम पढ़ते पढ़ते एक चीज़ और सोच रहे थे कि कॉलेज के साथ साथ पढ़ने में कितना दिक्कत होता है। जैसे आज मेरा कॉलेज नहीं था, तो सुबह से हम पढ़ रहे थे, तो बहुत सारा चीज़ें एक्स्ट्रा था जो मेरा डेली छूट जाता था, कभी कभी टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते थे, तो उसको भी कंप्लीट करने का प्रयास किया, और बाकायदा कर भी रहे थे। तो इसलिए हमको लग रहा था कि कॉलेज के साथ कितना दिक्कत होता है। कॉलेज जाओ, कॉलेज वालों तो इतना क्लास ही रख दिए हैं ना कि मतलब दिमाग उब जाता है। सुबह 9:30 से लेके 12 और 1:30 बजे तक क्लास ही चलता है। तो 1:30 बजे तक तो आप इधर कुछ पढ़ नहीं सकते, 1:30 बजे से लेके रात तक पढ़ो, तो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है। लेकिन उस सब चीज़ों को लेकर साथ चलना ही पड़ता है। कॉलेज वालों को भी अब छोड़ नहीं सकते हैं। और हम लोग का 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला है गाइज, तो 3rd ईयर में और ज़्यादा सिलेबस बढ़ चुका है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हो रहा है ना, हर महीना एगो एग्ज़ाम हो ही जाता है, तो इसका तो अलग ही है। सेमेस्टर हम लोग का जनवरी से स्टार्ट हुआ, मई में सेमेस्टर ले लेगा, पता नहीं क्या पढ़ाई हुआ, हम लोग कुछ समझ में भी नहीं आया।
और बीच में एक इंटरनल टेस्ट भी होगा। तो ये सब चीज़ें अभी चल ही रहा है। इसके साथ साथ अपना ये पढ़ाई को भी कंटिन्यू ही किए हैं, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और आप लोग अगर कोई नए होंगे, बहुत लोग कमेंट्स किए कि आप लोग नोट्स और ये बुक कैसे पढ़ लेती है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे मेरा हिस्ट्री में हो गया, जो नोट्स बहुत अच्छा है मेरा सर के जो पढ़ाए हुआ नोट्स है, तो वहाँ पर नोट्स पढ़ते हैं। बुक को एक बार पढ़े थे बस रेफरेंस के लिए कि हाँ हाँ ये चीज़ है, लेकिन नोट्स बहुत अच्छे से सर लिखवाए हैं। तो बुक को एक बार पढ़ के हम उसके बाद में हम नोट्स ही पढ़ते हैं। वहीं पॉलिटी में भी मेरा नोट्स बहुत अच्छा है, अच्छा से लिखवाए हैं। लेकिन हमको लक्ष्मीकांत पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ है ना, तो इसलिए हमको ये चीज़ पढ़ते हैं। नोट्स को एक दो बार पढ़े होंगे, जबकि बुक को हम हमेशा पढ़ते हैं। तो ऐसे हम बैलेंस करके चलते हैं कि इसमें नोट्स को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में बुक को पढ़ना है। जैसे हम इकोनॉमी का बात करें तो इकोनॉमी में हम सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक उतना नहीं पढ़ रहे। करेंट अफेयर का जो मैगजीन का बुकलेट है और नोट्स पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये दो चीज़ इकोनॉमिक्स में चल रहा है। और जियोग्राफी का बात करें तो 11th-12th का एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ रहे हैं। नोट्स है मेरे पास, लेकिन बहुत लेंदी लिखवा दिए हैं सर, तो हम बुक को इसीलिए अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसी के साथ आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर गाइज।